Hello students, many of you were demanding to make a video on properties of a whole number. So let us start with the properties of whole number. So first one is addition. बेटा हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम वो चारों ऑपरेशंस पे पढ़ेंगे, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न चारों पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम पहले पढ़ रहे हैं सिर्फ एडिशन पे। एडिशन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है इन केस ऑफ एडिशन कि फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास कोई भी दो होल नंबर्स हैं, ए और बी दो होल नंबर हैं, जो देन देयर सम ए एंड बी इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। अगर हमारे पास दो होल नंबर हैं ए और बी, और अगर हम उनका सम करें ए और ए प्लस बी, तो उनका जो सम आएगा ना वो भी एक होल नंबर होगा। ये प्रॉपर्टी कहती है। तो हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है। अब देखो, आप कोई भी होल नंबर दो सोच लो। मैंने सोच लिए 2 और 4, 2 और 4 सोच लिए। तो अब देखो, जब मैं 2 और 4 का सम करूँगा तो वो आता है 6। तो आपने क्या देखा, जब मैंने दो होल नंबर्स को ऐड किया तो जो मुझे सम करके जो मेरे पास नंबर आया वो भी तो एक होल नंबर ही था, राइट। सो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों होल नंबर्स का जो सम है वो भी एक होल नंबर ही आ रहा है। इसलिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सही है एडिशन के केस के लिए। एडिशन में वाकई में ऐसा होता है कि अगर हम दो नंबर्स होल नंबर्स का सम लेते हैं तो जो सम आता है वो होल नंबर ही आता है। आप कोई अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं ना। अब मैं ले लेता हूँ एग्जांपल 0 और 2 की। आपको पता है 0 और 2 दोनों होल नंबर हैं, और अगर मैं 0 प्लस 2 दोनों का सम लूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये भी एक होल नंबर ही है, तो ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, और ये भी एक होल नंबर है, राइट। तो हम ये कोई भी दो होल नंबर्स ले लें उनका सम हमेशा ही एक होल नंबर ही होगा, हमेशा। 6 एंड 8 ले लेते हैं। अब 6 प्लस 8 कितना होता है, 14 होता है। 14 भी तो एक होल नंबर ही है। 6 और 8 तो पहले ही होल नंबर थे, जो उनका सम आया वो भी एक होल नंबर आया। तो हम क्या कहेंगे, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये सही है एडिशन के केस के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ ट्रू फॉर एडिशन, दिस इज़ ट्रू फॉर एडिशन, ठीक है। तो दिस वाज द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, हमारे पास कोई भी अगर दो होल नंबर है ए एंड बी, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम सिंपली किसी सम का ऑर्डर चेंज कर दें तो हमें आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक सी बात ये कहती है ये प्रॉपर्टी। कैसे, अब मैंने दो होल नंबर ले ली, फॉर एग्जांपल 6 एंड 8। अब बताओ कि 6 प्लस 8 कितना होता है। 6 प्लस 8 होता है 14, राइट। और 8 प्लस 6 कितना होता है, अगर मैं 8 प्लस 6 कर दूँ तब भी क्या आएगा, 14 ही तो आएगा। तो हमने देखा कि अगर हम एक्सचेंज भी कर दें नंबर्स को तो हमारा आंसर हमेशा एडिशन में सेम ही रहता है, कि 8 प्लस 6 जो है वो 6 प्लस 8 के बराबर ही आएगा हमेशा। सो हमें कह सकते हैं कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सही है। अगर हम एक्सचेंज कर दें नंबर्स को तो जो उनका सम आएगा वो सेम ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 10 एंड 8 की, कर लेते हैं बात, 10 और 9 ले लेते हैं, चलो। अब 10 प्लस 9 कितना होता है, हमें सबको पता है कि 19 होता है। लेकिन अगर मैं एक्सचेंज कर दूँ इनकी पोजीशंस, मैं 9 प्लस 10 कर दूँ तब भी कोई आंसर फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो 19 ही रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 10, राइट। ऐसे ही है ना। तो हमने क्या देखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है। ऐसा होता है कि अगर एक्सचेंज कर दें दोनों नंबर्स को, सम को, तब भी क्या होता है कि वो नंबर्स सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का सम जो है वो सेम ही है। आपको मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया। तो जो ये प्रॉपर्टी है ये भी ट्रू है, ओके। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू है एडिशन के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी भी ट्रू है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जो एसोसिएटिव, अब जो आपने पिछली प्रॉपर्टी की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हमने दो नंबर लिए थे, 6 और 8 या 10 और 9, दो नंबर लिए थे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, आपको 3 नंबर लेने हैं। और 3 नंबर में क्या करना है आपको,
क्या कह रहा है ये, फॉर एनी 3 होल नंबर्स ए बी एंड सी, अगर मेरे पास 3 होल नंबर्स हैं तो ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, ठीक है। अब दोनों में होकर रहा है बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे ए और बी पे ब्रैकेट डाली है इसने और यहाँ पे बी और सी पे ब्रैकेट डाली है, तो ये कह रहा है कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। दिस मीन्स दैट द सम इज़ रिगार्डलेस हाउ ग्रुपिंग इज़ डन। अब मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा ये चीज़, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं ये चीज़ कि ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अब सपोज़ मेरे पास नंबर्स हैं 6, 8 और 10 ले लेते हैं, 6, 8 और 10 हो, तो सपोज़ हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, 6, 8 और 10 को ऐड, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज़ मैंने क्या किया, इसमें ब्रैकेट यहाँ पे ले ली। अब ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले हम 6 + 8 देखेंगे कितना होता है, तो 6 + 8 हमें पता 14 होता है और प्लस 10 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, तो 14 + 10 कितना होगा 24। एक तो बात ये हो गई। दूसरे तरीके में मैंने क्या किया, मैंने 6 + 8 + 10 जब मैंने किया तो मैंने ब्रैकेट लगा दी 8 और 10 पे। तो अब ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, मुझे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। 8 + 10 कितना होता है 18 और 6 + 18 कितना होता है 24। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा सम आया वो सेम आया, तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि हम किन दो नंबर्स पे ब्रैकेट लगा रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ ग्रुपिंग इज़ डन। कैसे हम ग्रुप बना रहे हैं दो नंबर्स का, 3 में से 2 का ग्रुप बनाया ना मैंने यहाँ पे, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किन दो नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे, हमेशा आंसर एडिशन के केस में सेम ही आएगा। ये मतलब है इसका, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ट्रू है एडिशन के केस के लिए। ओके, सो दिस वाज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप कोई 3 नंबर और भी लेके देख लोगे ना, आप ब्रैकेट चेंज करके देखना, 2 नंबर पे ब्रैकेट लेके देखना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन फॉर एडिशन, एडिशन के लिए लास्ट प्रॉपर्टी है बहुत ही ईजी, फॉर एवरी होल नंबर a + 0 इज़ a। वो तो है ही, अगर कोई होल नंबर है हमारे पास 2, तो 2 + 0 क्या होगा 2 ही तो होगा। ऐसे ही अगर 3 ले लिया तो 3 + 0 क्या होगा 3 होगा। तो मतलब क्या है 0 एक ऐसा नंबर है, अगर वो नंबर किसी भी नंबर में हम ऐड करें तो हमें दोबारा वही नंबर देता है। 0 में 2 में 0 ऐड करेंगे तो वो 2 ही देगा, है ना। 3 में 0 ऐड करेंगे तो वो 3 देगा। मतलब क्या है, ये इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा, इसकी पहचान चेंज नहीं कर रहा 0। तो 0 क्या है, 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। आपने ये याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी है 0, एडिटिव आइडेंटिटी है 0, जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये। क्वेश्चन में आ सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी किस नंबर को कहते हैं होल नंबर्स में, तो आपका कहोगे 0 को कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब बेटा हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज़ खत्म हो गई, अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। पहले में हमने क्या किया, एडिशन की बात की थी, जो चारों प्रॉपर्टी की वो हमने एडिशन पे की। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सब्ट्रैक्शन पे करके देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी फिर से वही आ गई जो हमने एडिशन में की थी। एडिशन में क्या था कि जो सम ऑफ 2 होल नंबर्स था वो होल नंबर्स था, लेकिन अब हम चेक करेंगे कि क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर एक होल नंबर देता है कि नहीं देता। तो क्या लिखा हुआ, फॉर एनी 2 होल नंबर्स a एंड b, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन a - b इज़ अ होल नंबर। अब कह रहा है कि हमारे पास अगर 2 होल नंबर हैं a और b, सपोज 2 होल नंबर हैं और a इज़ ग्रेटर देन b, सपोज मैंने 2 होल नंबर ले लिए 6 और 4। a इज़ ग्रेटर देन b का मतलब है 6 4 से बड़ा है ना, 6 इज़ ग्रेटर देन 4, देन a - b इज़ अ होल नंबर। अब देखो ये a है और ये b है, अगर मैं 6 - 4 करूँगा तो क्या आएगा 2 आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जब मैंने 6 को एक होल नंबर लिया था और 4 भी एक होल नंबर लिया था, जब मैंने दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो मेरे पास एक होल नंबर ही आया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर इज़ अ होल नंबर। चलो ये बात तो ठीक है, हमें यहाँ तक लग रहा है कि हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी सही है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सही है। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल लिया
मैंने क्या किया, मैंने 4 को पहले लिख दिया और 6 को बाद में लिख दिया। अब देखो इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अब मैंने ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया। अब देखो ए जो है बी से छोटा है ना, देन ए माइनस बी इज़ नेवर अ होल नंबर। बिल्कुल, अगर मैं 4 माइनस 6 करूँगा तो क्या आएगा, कभी होल नंबर आएगा? हमें तो पता ही नहीं कि 4 माइनस 6 होता क्या, तो कभी भी होल नंबर आएगा? 0 1 2 3 4 कोई नंबर आएगा यहाँ पे आंसर में? नहीं आ सकता। तो हमने क्या देखा, जब मैंने 2 होल नंबर लिए यहाँ पे, इस केस में लिए, तो ये यहाँ पे जो नंबर आना था वो एक होल नंबर नहीं था, दिस वॉज नॉट अ होल नंबर। सो हमने क्या देखा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर वॉज नॉट अ होल नंबर। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन की 2 होल नंबर की तो हमें होल नंबर नहीं मिला आंसर में, यहाँ पे मिल रहा था जब पहला नंबर बड़ा था और दूसरा छोटा था। पर जैसे जैसे मैंने पहले नंबर को छोटा किया, दूसरे को बड़ा किया, तो हमारे पास होल नंबर नहीं आ रहा था। इसका मतलब हमेशा प्रॉपर्टी तो ट्रू नहीं है, ये हमेशा तो क्लोज़र नहीं हो सकता ना, तो हमेशा ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि क्लोज़र प्रॉपर्टी इज़ नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन, हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगी। वो किस केस में होगी, सिर्फ जब पहला नंबर बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी क्लोजर वाली ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। ओके, सो ये याद रखना कि सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं है, एडिशन में ट्रू थी। ठीक है, हमने समझा था। अब है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, याद होगा आपको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, आपने पढ़ा था, लेकिन ये एडिशन के केस में पढ़ा था। अब सेम हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पे b माइनस ए आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि फॉर एनी 2 होल नंबर्स a एंड b, a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब कहता है कि माइनस के केस में ये बराबर नहीं होंगे, एडिशन के केस में तो हो गए थे, लेकिन माइनस के केस में ये नहीं होंगे। हाँ, हम चेक कर लेते हैं। सपोज़ मैंने नंबर ले लिए 8 एंड 4। अब जब मैंने 8 माइनस 4 किया तो मेरे पास 4 आ गया, लेकिन जब मैंने 4 माइनस 8 किया तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो क्या माइनस होंगे? नहीं होंगे। तो मतलब क्या है कि ये कभी 4 नहीं आ सकता, 4 माइनस 8 कुछ और आएगा, लेकिन 4 तो डेफिनेटली नहीं आ सकता, क्योंकि 8 माइनस 4 4 होता है, कि 4 माइनस 8 4 नहीं होता। तो हमने क्या देखा कि 8 माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 माइनस 8, ये देखा हमने। नॉट इक्वल टू बोला तो मैंने नॉट इक्वल टू लगा के स्लैश लगा दिया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हमने पोजीशन चेंज कर दी, 8 की जगह 4 और 4 की जगह 8 लिख दिया, तो हमारा आंसर डिफरेंट आना शुरू हो जाएगा, सेम आंसर नहीं आएगा। लेकिन एडिशन के केस में क्या था, चाहे 8 प्लस 6 कर दो, चाहे 6 प्लस 8 कर दो, बात तो एक ही है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ये बात एक नहीं है, 8 माइनस 4 कोई और चीज़ है और 4 माइनस 8 और कोई और चीज़ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये ट्रू नहीं है। सब्ट्रैक्शन केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। ओके, अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। अब जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी है एडिशन के केस में, आपको याद होगा, जिसमें हमने 3 नंबर लिए थे, ए बी और सी। जब हम तीनों a प्लस बी प्लस सी और इधर लेते थे a प्लस बी प्लस सी, पहले में लेते थे a और b पे ब्रैकेट, दूसरे में लेते थे b और c पे ब्रैकेट, और ये दोनों आपस में सेम होते थे। अब लेकिन बात कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन की, है ना, तो सब्ट्रैक्शन का केस है तो हम सब्ट्रैक्शन लेंगे। अब ये कह रहा है कि जब सब्ट्रैक्शन होगा तो ये इक्वल नहीं होंगे। चलिए चेक करते हैं इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अब मैंने 3 नंबर ले लिए, 8 6 2 ले लेता हूँ, ठीक है, 8 6 एंड 2। तो अब आपने देखा, आप कोई भी ले सकते हो, आप किसी भी नंबर से ले सकते हो, मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नंबर लिए हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ 8 माइनस 6 माइनस 2, सपोज़ मैं ये कर रहा हूँ। अब पहली बार में मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट ले ली यहाँ पे। अब ब्रैकेट लेने का मतलब क्या है, मुझे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। अब 8 माइनस 6 कितना होता है 2, और माइनस 2 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, तो ये आंसर आ गया मेरा 0। चलो ठीक है,
अब मैंने दूसरी बार में क्या किया, मैंने कर दिया, फिर मैंने वही किया, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट ले ली इस पर। और जैसे ही मैंने ब्रैकेट इस पर ली तो 8 माइनस ये तो एज इट इज़ आएगा, हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 6 माइनस 2 कितना होता है 4, और फिर 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ब्रैकेट चेंज की, जैसे ही मैंने ब्रैकेट जी पहले 8 और 6 पे की थी पहले, बाद में 6 और 2 पे कर दी, हमारा आंसर डिफरेंट आना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा एडिशन के केस में नहीं था, आपने चेक किया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। मतलब 8 माइनस 6 माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 8 माइनस 6 माइनस 2। इसका मतलब क्या है कि सो सब्ट्रैक्शन की ये प्रॉपर्टी भी ट्रू नहीं है, ये प्रॉपर्टी भी ट्रू नहीं है। ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हमने सब्ट्रैक्शन केस में देखा तीनों प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। आपने डायरेक्ट याद रख लेना कि सब्ट्रैक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करती और एडिशन में तीनों करती हैं। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, अभी तक हमने बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी वही वाली जो हमने एडिशन में भी पढ़ ली और सब्ट्रैक्शन में पढ़ ली। एडिशन के केस में ये ट्रू होती है, सब्ट्रैक्शन के केस में ये फॉल्स होती है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होती है। अब फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, यहाँ पे बी आएगा, ए एंड बी, देयर प्रोडक्ट ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। अब कह रहा है कि अगर दो होल नंबर्स हम लेंगे तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो भी एक होल नंबर ही आएगा। जैसे एडिशन के केस में क्या हुआ था, सम ऑफ टू होल नंबर इज़ अ होल नंबर। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हुआ था, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर्स कैन नॉट बी अ होल नंबर। अब ये मल्टीप्लिकेशन के केस में कह रहा है कि ये होगा ट्रू। अब आप दो होल नंबर सोच लो, कोई भी दो होल नंबर सोच लो, मैंने सिंपली सोच लिया 0 और 1 दोनों होल नंबर है। और जैसे ही मैंने 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया आपस में, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपने क्या देखा कि 0 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, तो जब हमें प्रोडक्ट मिला वो भी तो एक होल नंबर ही था। ठीक है, अगर हम कोई और भी लेके देख लेते हैं, 2 इंटू 6, सॉरी पहले 2 और 6 लिखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हमें होता है 12 होता है। तो ये 2 भी एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है और 12 भी एक होल नंबर। आप चाहे खुद से भी एग्जांपल ले लो, आप यही देखोगे कि अगर हम दो होल नंबर लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, जो मल्टीप्लाई करके हमारे नंबर आएगा, वो एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू है, दिस प्रॉपर्टी इज़ ट्रू। मल्टीप्लिकेशन केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सही है, होल्ड करती है, ट्रू है। ओके, so this was the first property. Now let us move to the next one. अब पहले की तरह फिर से कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी पहले याद करो, एडिशन के केस में सही थी, सब्ट्रैक्शन के केस में गलत थी। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं। अब फॉर एनी टू होल नंबर्स ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय। अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई का साइन आएगा, सब्ट्रैक्शन की बात करते तो सब्ट्रैक्शन का साइन आता, एडिशन की बात करते तो एडिशन का साइन आता। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ओके, सो नाउ हम अगर दो नंबर ले रहे हैं, आप कोई भी दो नंबर ले लो, 2 और 3 ले लेते हैं। अगर मैं 2 और 3 2 इंटू 3 करता हूँ तब भी 6 आता है। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, मैं अगर 3 इंटू 2 करता हूँ तब भी 6 ही आएगा। तो हमने क्या देखा, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 बोथ आर द सेम। इसका मतलब कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी सही है। आप कोई और नंबर भी ले लो, 8 और 6 ले लो, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 48 ही होगा, आप चेक करो, और 6 मल्टीप्लाई बाय 8 भी 48 ही होगा। तो यहाँ पे मतलब 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 8। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट ये प्रॉपर्टी ट्रू है। सो हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है। हमने क्या चेक कर लिया, एडिशन के केस में ट्रू है, सब्ट्रैक्शन के केस में फॉल्स है और मल्टीप्लिकेशन के केस में ट्रू है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर से आ गई। अभी हमने सब्ट्रैक्शन में की थी, पहले उससे एडिशन में की थी, एडिशन में ट्रू थी, सब्ट्रैक्शन में फॉल्स थी। अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज़ है। फॉर एनी 3 होल नंबर्स ए बी सी एंड सी,
दिस। अब सेम, अब पिछले वाले आपको दिख रहा होगा ये सब, लेकिन अब सिर्फ क्या होगा, अब चेंज क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया और बीच में इक्वल टू है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल टू है, स्टेटमेंट ये कह रही है। तो हम देखते हैं कि ग्रुपिंग करके हम देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है कि नहीं है। अब हमने सपोज़ 3 नंबर ले लिए, वो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने यही लेने, 4, 3 एंड 2 ले लेते हैं चलो। अब जब मैंने पहली बार में मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई किया, लेकिन पहली बार में मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट ले ली 4 और 3 पे। ब्रैकेट डालने का मतलब क्या है, अब हमें पहले 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 4 × 3 = 12, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 × 2 = 24। नेक्स्ट में भी हमने क्या किया, मैंने 4, 3 और 2 को ही मल्टीप्लाई किया, और इस बार मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया पहले। सो 4 × 3 × 2 = 6 एंड 4 × 6 = 24 ऑलवेज। सो हमने क्या देखा, आंसर सेम आ रहा है, जहाँ जैसे मर्ज़ी हम ग्रुपिंग कर लें नंबर्स की, जैसे ही जहाँ मर्ज़ी ब्रैकेट लगा लें, तो हमें क्या है, आंसर सेम मिल रहा है। देखो 24 24 मिल रहा है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रू है, ट्रू है, दिस इज़ ट्रू। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है, कॉमोडेटिव भी ट्रू थी, पिछली क्लोजर भी ट्रू थी, ठीक है। आप चाहे इससे एक नोट्स बना लो, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, रिवाइज करने में आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, अब आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी से आपको याद आया होगा एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी कुछ नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी होती है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी कुछ नहीं होता। अब एडिटिव आइडेंटिटी में आपने पढ़ा था कि 0 एक ऐसा नंबर था जिसको ऐड करने पे हमें वही नंबर दोबारा मिलता था। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वही चीज़ सोचनी है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें हमें दोबारा वही नंबर मिल जाए। मैं 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 8 मिल जाए, तो कौन सा नंबर है वो बताओ। ऐसे ही अगर 9 को मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करूं कि मुझे 9 ही मिले दोबारा, तो ऐसा कौन सा नंबर है, 1 ही तो है। किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो वो नंबर मुझे दोबारा वही नंबर मिलेगा, आप सबको पता है ये चीज़, ठीक है। यही तो प्रॉपर्टी है कि फॉर एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 डज नॉट चेंज इट्स आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी चेंज हुई, इसकी पहचान चेंज हुई, 8 था तो 8 रहा, 9 था तो 9 रहा, 10 था तो 10 रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपने, 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 is called the multiplicative identity. So you have to remember this, that multiplicative identity is 1 but additive identity is 0. आपने ये बात ध्यान में रखनी है। Okay, so now let us move to the multiplication by 0. अब ये तो बहुत ईजी है, आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, है ना। ए मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, ऑलवेज 0। 9 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। कितना बड़ा नंबर लेते जाओ, मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया तो आंसर 0 ही आएगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी। ओके, सो दिस वाज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सो दिस वन इज द लास्ट प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अभी क्या कहती है, फॉर एनी 3 होल नंबर्स ए बी एंड सी, हमने 3 होल नंबर्स ले लिए। ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। मतलब क्या है, अगर ए कोई नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है एक ब्रैकेट से और ब्रैकेट में एडिशन है, सो सबसे पहले क्या होगा, जो ए है ब्रैकेट के बाहर है वो पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आएगा और फिर सी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी से हुआ, ए मल्टीप्लाई बाय सी से हुआ, और बीच में साइन किसका आएगा, जो ब्रैकेट में साइन था। सिमिलरली माइनस में क्या है, जब ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी हो गया तो क्या होगा, ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके, फिर आपको बात और क्लियर हो जाएगी। सपोज़ है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो कैसे करोगे, 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को
5 से मल्टीप्लाई करो, बीच में साइन किसका आएगा, जो ब्रैकेट में साइन है प्लस का। दिस विल बी 3 4 ज़ा 12 और प्लस 3 5 ज़ा 15। सो 12 प्लस 15 कितना होगा, 27। सो 27 विल बी द। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ दोबारा से कोई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 ले लिया मैंने। फिर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से पहले, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का ही साइन आएगा। ठीक है, अब 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 2 इंटू 4 होता है 8, और बीच में प्लस है तो 6 और 8 कितना होता है 14। सो 14 विल बी द आंसर। एक और कर लेते हैं, 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, अब मल्टीप्लाई राइट साइड पे चला गया, पहले लेफ्ट साइड पे था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो अब क्या करना है, अब दोबारा से ऐसे होगा, मल्टीप्लाई अंदर ही होगा ये। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 6। अब 6 राइट हैंड साइड पे था ना, तो मैंने 4 को जो मल्टीप्लाई 6 को राइट हैंड साइड से कर दिया, और फिर मैंने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, क्योंकि राइट हैंड साइड से पहले इससे हुआ फिर इससे हो रहा है, और बीच में जो साइन किसका आएगा वो प्लस का ही आएगा। सो 6 इंटू 4 इज़ 24, 8 इंटू 6 इज़ 48, सो 24 प्लस 48 इज़ 72। तो 72 विल बी द आंसर। एक माइनस वाला भी करके देख लेते हैं। अब 6 इंटू 8 माइनस 4 है, तो क्या करेंगे, 6 पहले 8 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 4 से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। इस बार माइनस का आएगा, ब्रैकेट पे माइनस है। तो 8 इंटू 6 कितना होता है 48, और 6 इंटू 4 कितना होता है 24। जब 48 माइनस 24 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 24। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 5th पार्ट। ऐसे कर लेते हैं, 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई वाला साइन राइट हैंड साइड पे चला गया, तो कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, और बीच में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। सो 8 इंटू 4 इज़ 32, और 6 इंटू 4 इज़ 24। सो दिस विल बी 8 विल बी द आंसर, राइट। सो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हम बच्चे हमारा लास्ट आ गया अब यहाँ पे डिवीज़न। अब डिवीज़न की बात कर रहे हैं हम। अब डिवीज़न में दोबारा क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई। पहले हमने पढ़ी थी एडिशन में, फिर सब्ट्रैक्शन में, फिर मल्टीप्लिकेशन में। क्लोजर प्रॉपर्टी सब में हमने पढ़नी है। क्लोजर प्रॉपर्टी जब एडिशन में थी तो सम ऑफ 2 होल नंबर इज़ अ होल नंबर। जब सब्ट्रैक्शन में पढ़ी तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। जब मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होल नंबर इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। अब हम बात करेंगे किसकी, डिवीज़न की। और डिवीज़न में हम चेक करेंगे कि अगर 2 नंबर को डिवाइड करते हैं होल नंबर्स को तो क्या हमें होल नंबर मिलता है। सो पहले मैं ले लेता हूँ मैं 4 और 2 की। आज जब मैंने 4 और 2 की बात की, सो 4 डिवाइड बाय 2 हमें सबको पता है कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये 4 भी एक होल नंबर था, 2 भी एक होल नंबर था, और 2 भी एक होल नंबर था। सो 2 होल नंबर्स को डिवाइड करने पे मुझे होल नंबर मिला, तो हमें लगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने लिया नंबर, इसको एक्सचेंज कर लो, तो का 2 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, पता नहीं हमें क्या होता है, लेकिन होल नंबर तो होता नहीं है, 0 1 2 आंसर तो आएगा नहीं। तो हमने क्या देखा कि होल नंबर, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन जो यहाँ पे आएगा वो होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ होल नंबर कैन नॉट गिव अस द होल नंबर। हमें होल नंबर नहीं मिलेगा 2 होल नंबर्स को डिवाइड करने पे, हमेशा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है डिवीज़न के केस के लिए। डिवीज़न की बात कर रहे हैं ना, तो डिवीज़न के केस के लिए ये ट्रू जो है वो नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट फिर से कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी आ गई। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अब आपको याद होनी चाहिए, 2 नंबर्स लेने होते हैं, हमने एक्सचेंज करके देखना होता है उनको कि वो ट्रू है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमने डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो डिवाइड का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट कह रही है कि नॉट इक्वल टू है ना। अगर हम 2 होल नंबर्स लेते हैं ए और बी, सो ए डिवाइड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। अब देखते हैं, चेक करते हैं।
कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं। अब मैंने ले लिए सपोज़ 12 एंड 2 ले लिए, 2 नंबर ले लिए 12 एंड 2। और 12 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 6 होता है। लेकिन अगर मैंने एक्सचेंज कर दिया 2 और 12 की प्लेस को, तो क्या ये 6 आएगा? 2 12 बाई 12 नहीं आएगा ना। तो हमने क्या देखा, जैसे ही हमने पोजीशन चेंज की 2 और 12 की, तो ये आंसर नॉट इक्वल टू में आना शुरू हो गया। आपस में बराबर आएगा नहीं। एडिशन के केस में आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में आ सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में इक्वल नहीं आएगा। सो हम कह सकते हैं कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये वाली, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, क्लोजर भी ट्रू नहीं थी, कॉम्यूटेटिव भी ट्रू नहीं थी। ओके, अब आप सबको याद होना चाहिए, आफ्टर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। तो आप सबको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स लेते हैं, फिर 3 नंबर्स में जो हम साइन, जिस साइन की बात कर रहे हैं वो लगाते हैं। जैसे हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो हमने डिवीज़न लगा दिया, और फिर हम ग्रुपिंग करके देखते हैं नंबर्स की। तो आफ्टर ग्रुपिंग देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से हम करते हैं। सो यहाँ पे है हमारे पास 3 होल नंबर्स हैं। तो कह रहे हैं कि अगर a डिवाइड बाई c है, तो अगर a और b पे ब्रैकेट लेते हैं तो वो इक्वल नहीं आता a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c के। सो हम देखते हैं, लेट अस चेक आउट। अगर हम 3 होल नंबर्स ले लें, सपोज़ मैंने ले लिए 12, 6 और 2। अब मैंने लिख दिया 12 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख दिया। लेकिन पहली बार में हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट ले ली इस पे, ठीक है। और अब इस पे लेने के बाद अब मुझे ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 12 डिवाइड बाई 6 कितना होता है? 2 होता है। और 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अगर दोबारा हम वही चीज़ करें, लेकिन इस बार हम ब्रैकेट ले लें 6 और 2 पे, तो क्या हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 3। और 12 डिवाइड बाई 3 क्या होगा? 4। आप देख सकते हो कि बेटा कि हमारा जो जैसे ही हमने ब्रैकेट चेंज की, हमारा आंसर डिफरेंट आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ब्रैकेट चेंज करेंगे तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा। अगर हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी, यहाँ पे 12 और 6 का ग्रुप लिया तो आंसर 1 आया, 6 और 2 का ग्रुप लिया तो मेरा आंसर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। 12 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ट्रू नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू जो है वो नहीं है। ओके, सो नाउ लेट अस क्विकली मूव टू नेक्स्ट वन, वेरी इजी, डिवीज़न बाय 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या है? सेम नंबर ही मिलेगा। अगर a को हम डिवाइड करते हैं 1 से तो हमें a ही मिलेगा। अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 1 से तो 9 मिलेगा। 8 को डिवाइड करते हैं 1 से तो 8 मिलेगा। 10 को डिवाइड करते हैं तो 10 मिलेगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, नथिंग एल्स। ओके, जब हम कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ डिवीज़न ऑफ 0 बाय एनी होल नंबर। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम 0 को कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे सपोज 12 से तो आंसर मेरा 0 आएगा। हमेशा अपने याद रखना है, 0 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0 ही आएगा। 0 को डिवाइड करेंगे 99 से तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है कि 0 डिवाइड बाय एनी होल नंबर अदर देन 0 वी आर गेटिंग द आंसर 0। 0 divided by 12 is 0, 0 divided by 100 is 0, 0 divided by 99 is 0. Okay, so this was the fifth property. Now let us move to the next one. और ये है डिवीज़न बाय 0। जो फिफ्थ किया वो था डिवीज़न ऑफ 0 बाय एनी होल नंबर, डिवीज़न बाय 0। अब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 0 से तो आंसर आपका आएगा नॉट डिफाइंड। आप चाहे अपने कैलकुलेटर में भी टाइप करके देखना 12 डिवाइड बाई 0, तो आपका आंसर आ रहा होगा नॉट डिफाइंड, यहाँ आ रहा होगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0।
कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो, आपका ऐसे आंसर आ रहा होगा। आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते, आप चाहे 99 डिवाइड बाई ज़ीरो कर लो तब भी आंसर यही आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ सकता है, या फिर यही नॉट डिफाइंड। हमें पता नहीं लगा सकते कि नंबर को अगर हम डिजिट डिवाइड करते हैं क्या आंसर आएगा उसको। ऐसे आपको याद रखना है कि कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो, ऐसा ही आंसर आएगा हमेशा। ठीक है, तो आपने याद रखना है 0 डिवाइड बाई 213 है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपको कहना है कि इसका आंसर हमें नहीं पता, हम नहीं पता लगा सकते, वी कैन नॉट डिफाइंड दिस ज़ीरो, सॉरी दिस इज़ नॉट द केस, उल्टा लिख दिया बेटा मैंने। 213 डिवाइड बाई ज़ीरो, इसको हम लिखे हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, लेकिन अगर 0 डिवाइड बाई 213 था जो मैंने पहले लिख दिया था गलती, तो ये ज़ीरो होगा। इसका ध्यान रखना, जब जीरो आगे होगा फिर तो आंसर जीरो आएगा, लेकिन जब जीरो पीछे होगा तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसे ही कोई भी नंबर आप ले लो, डिवाइड बाय ज़ीरो, अगर ज़ीरो पीछे है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और अगर ज़ीरो आगे आ गया जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी में था तो आंसर ज़ीरो आएगा। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ओके दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो बेटा एक समरी के थ्रू मैं समराइज़ कर रहा हूँ। आप क्लोजर, कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव आपने तीनों में, चारों में पढ़ी हैं। एडिशन में पढ़ी, सब्ट्रैक्शन में पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी, डिवीजन में पढ़ी। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में ट्रू है, सब्ट्रैक्शन में फॉल्स है, मल्टीप्लाई में ट्रू है, डिवीजन में फॉल्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एडिशन में ट्रू है, सब्ट्रैक्शन में फॉल्स है, मल्टीप्लिकेशन में ट्रू है, डिवीजन में फॉल्स है। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में ट्रू है, सब्ट्रैक्शन में फॉल्स है, मल्टीप्लिकेशन में ट्रू है और डिवीज़न में फॉल्स है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन में तीनों प्रॉपर्टीज़, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न दोनों में जो है प्रॉपर्टीज़ हमेशा फॉल्स ही रहेंगी, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेंगी, ट्रू रहेंगी। तो एडिशन और मल्टीप्लाई भाई भाई हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न आप में भाई भाई हैं, ये आपने याद रखना है। दूसरी जो चीज़ आपने याद रखना है कि मल्टीपल आइडेंटिटी 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। ओके, सो दिस वर द प्रॉपर्टीज़। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।